मित्रों नमस्कार। काफ़ी समय से आईपीओ की झड़ी लगी हुई है। एक के बाद एक आईपीओ आ रहे हैं, मेन बोर्ड भी आ रहे हैं और एसएमई आईपीओ की तो लंबी कतार है। किंतु मित्रों, लंबे अरसे बाद मेन बोर्ड का एक अच्छा किंतु छोटा आईपीओ आया हुआ है, प्लाजा वायर्स लिमिटेड। प्लाजा वायर्स बहुत छोटा आईपीओ है, मात्र 71 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से सिर्फ 10% का कोटा रिटेल कैटेगरी के इन्वेस्टर के लिए रखा गया है, यानी लगभग 7 करोड़ का। तो मित्रों, इतना छोटा कोटा है तो वैसे भी बहुत अच्छा सब्सक्राइब होना है, हो चुका है, फुली सब्सक्राइब हो चुका है। जबकि अभी 3 दिनों का समय बचा हुआ है, 4 तारीख तक इसका समय रहेगा। मित्रों, यह कंपनी प्रोडक्ट की बहुत बड़ी रेंज तो नहीं बनाती है। FMEG मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स सामान बनाती है, जैसे मुख्य रूप से हाउस वायरिंग के कापर्स, इंडस्ट्रियल वायर्स बनाती है, हाउस वायरिंग के वायर्स बनाती है तथा हारमोनियम केबल बनाती है। इसके अलावा पंखे, मिक्सी, प्रेस वगैरह भी बनाती है। होम अप्लाइंसेज के सामान बनाती है, लेकिन मुख्य रूप से ये वायर पर फोकस करती है। और वायर भी इतनी अच्छी क्वालिटी के बनाती है कि इंडस्ट्रियल एरिया में इसके वायर्स बहुत पसंद किए जाते हैं। मित्रों, लगभग 20 सालों पहले मैंने दिल्ली, गाज़ियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, इन शहरों में इंडस्ट्रियल एरिया में वायरिंग का काम करवाया हुआ था एक बड़े ठेकेदार के अंडर में। तो उस समय मैं देखा करता था और खुद लेकर के लगवाया करता था इंडस्ट्रियल एरिया में कि प्लाजा वायर्स ही लगाए जाते थे। उस समय अन्य किसी कंपनी को इतना फोकस नहीं किया जाता था, इतनी इज्जत से दूसरे तार नहीं लाए जाते थे जितनी कि प्लाजा वायर्स इज्जत से तार लगाए जाते थे, क्योंकि प्लाजा वायर्स की क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन हुआ करती थी। वो क्वालिटी उनकी आज भी बरकरार है। अब तो मल्टी स्टैंड वायर आ गए हैं, जिसमें कि पतले पतले कई वायर होते हैं। उस समय मोटे मोटे 3 तार, 320, 322, 720, 722 इस तरह से नाम हुआ करते थे। और जैसे अब 1 mm में ढेर सारे पतले तार होते हैं, तो उस समय 1 mm में 3 तार पतले हुआ करते थे। इसी तरह से जो अब 1.5 mm है, तो उस समय वो 322 हुआ करता था, उसमें थोड़ा मोटे हो जाते थे, तो 320, 322 इसी प्रकार से अब वो मल्टी स्टैंड कर दिया गया, यानी तारों को पतला कर दिया गया, पीवीसी कम कर दी गई। उस समय पीवीसी ज़्यादा हुआ करती थी और क्वालिटी ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी। वो तार ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हुआ करते थे, किंतु उनमें फ्लेक्सिबिलिटी ना होने की वजह से उन तारों को हटा दिया गया, धीरे धीरे चलन से बाहर हो गए। अब फ्लेक्सिबिलिटी अधिक लाने के लिए इनको मल्टी स्टैंड बना दिया गया, यानी पतले पतले बहुत सारे तार कर दिए गए हैं। तो हाउस वायरिंग में, इंडस्ट्रियल हाउस वायरिंग में अब इन्हीं तारों का इस्तेमाल किया जाता है। वह तार बंद हो चुके हैं, और जहाँ पर मोटे तार की आवश्यकता होती थी, 4 mm, 6 mm की, तो वहाँ पर 720, 722 के तार लगाए जाया करते थे। वहाँ पर 7 मोटे मोटे तार वायर होते थे, और उन तारों में पीवीसी भी ज़्यादा हुआ करती थी, जो पाइप में जगह ज़्यादा घेर लेते थे। अब मल्टी स्टैंड वायर में पीवीसी भी कम कर दी गई है, तो ये जगह कम घेरते हैं। उन वायर्स में पीवीसी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होने के कारण उनमें आग कम लगा करती थी इन तारों की तुलना में। इन तारों में जो पीवीसी लगी होती है वो किसी भी कंपनी के हों,
तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का IPO है और लगभग 28% का GMP भी अभी है। मोटा मोटा मान सकते हैं कि जो आपकी 15,000 की अमाउंट लगने वाली है तो उसमें से 5,000 का आपको प्रॉफिट होने वाला है। अगर अलॉटमेंट नहीं भी मिला तो 1 सप्ताह बाद आपकी अमाउंट रिलीज़ हो जाएगी, आपके अकाउंट में ही बनी रहेगी। और अगर मिल गए तो आप पक्का मानिए कि 15,000 के 22,000 आपके होने वाले हैं, हो जाएंगे। तो इसलिए मित्रों, इस IPO में बिड अवश्य लगा दीजिए। 51 रुपये से 54 रुपये की बोली लगानी है, जिसमें कि आपको 54 रुपये की ही बोली लगानी है। जितने भी डीमैट अकाउंट हों आपके पास में, आपके अंडर में, सब में अप्लाई कर दीजिए। 1 सप्ताह के अंदर अगर 30% की ग्रोथ मिलती है तो ये बड़ी बात होगी। और अगर मार्केट ठीक रहा तो मित्रों ये 50% तक भी ग्रोथ जा सकती है। 25-26 हज़ार भी बन सकते हैं 15,000 के। इसलिए इसमें अप्लाई कर दीजिए। बढ़िया IPO है मित्रों। जय हिंद।